दोस्तों अभी हाल ही में 10 अप्रैल को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है। टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, यानी कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पिछले कुछ चुनावों को देखकर ये फैसला लिया गया है। टीएमसी और सीपीआई अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी। जाहिर सी बात है कि इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छिन जाने से इन्हें काफी नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को यह दर्जा मिलने से उसे काफी फायदा होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं कि इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छिन जाने से इन्हें क्या नुकसान हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी को यह दर्जा मिलने से उसे क्या क्या फायदे मिलते हैं और किस आधार पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा देती है और किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लेती है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक यादव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीपल टीवी पर। आइए सबसे पहले समझते हैं कि किस आधार पर इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाती है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जरूरी है कि किन्हीं 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला हो। पार्टी ने 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीत ली हों। लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कम से कम 6% सीटें जीत ली हों। इन सारी कंडीशंस को अगर कोई पार्टी फुलफिल करती है तो इलेक्शन कमीशन उसे राष्ट्रीय पार्टी बना देती है। आइए अब समझते हैं कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो इससे उसे क्या क्या फायदे मिलते हैं। पहला तो ये कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो वो पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव लड़ सकती है और पूरे देश में किसी भी स्टेट में अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। उस पार्टी को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है, यानी कि ये चुनाव चिन्ह उसके लिए रिजर्व हो जाता है। मतलब पूरे देश में कोई भी पार्टी उस चुनाव चिन्ह को यूज नहीं कर सकती। इसके साथ ही वो पार्टी देश की राजधानी दिल्ली में अपनी ऑफिस बना सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट उसे कोई बिल्डिंग या फिर कोई खाली जमीन देती है। पार्टी चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अपना प्रचार कर सकती है और उसे उसके लिए एक फिक्स टाइम भी मिल जाता है। तो ये तो रहा कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसे क्या क्या फायदे मिलते हैं। आइए अब समझते हैं कि अगर किसी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया जाए तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जब भी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग बुलाएगी तो ये जरूरी नहीं कि उस पार्टी को भी बुलाया जाए। ईवीएम या बैलेट पेपर के शुरुआत में उस पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा और इसके साथ ही इससे पार्टी की फंडिंग भी इफेक्ट हो सकती है। और अगर पार्टी को किसी स्टेट में चुनाव लड़ने हैं तो उसको इसके लिए अलग से सिंबल लेना होगा। आइए अब समझते हैं कि इन तीनों राष्ट्रीय पार्टियों एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस क्यों ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया था, लेकिन गोवा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में इसके खराब प्रदर्शन के कारण इसकी ये पोजीशन वापस ले ली गई। 1999 में शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना की और सन 2000 में इसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया, लेकिन गोवा, मणिपुर और मेघालय में इसके खराब प्रदर्शन के कारण इससे ये दर्जा वापस ले लिया गया। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में की गई और 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ चुनावों में इसके खराब प्रदर्शन के कारण इससे भी ये पोजीशन छीन ली गई। दोस्तों आज भले ही आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन इसको अपने इसी हक को पाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। दरअसल गुजरात के चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का हकदार हो गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने में देरी कर रहा था, जिसके बाद इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी के कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया, जिसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तों को पूरी करती है, लेकिन इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने में देरी कर रही है। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द फैसला ले कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है या नहीं। और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 अप्रैल को आम
आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।